किसी कारणवश उनको जो बनना था वो वहां नहीं बन पाए, तो वो मन से हताश हो जाते हैं, वो मन से हार जाते हैं, वो मन से इतना निराश हो जाते हैं कि उनके अंदर तो कभी कभी ये भी संकल्प चलता है कि मुझे जीना ही नहीं है। क्यों? बाहर की पढ़ाई में तो कर लिया, लेकिन यहाँ की शक्ति घर में किसी ने नहीं बढ़ाई उनकी। इसलिए नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन नंबर से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है? बोलिए। शक्ति, मन की शक्ति ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए घर में वो शक्ति होनी चाहिए। और वो घर की ऊर्जा, वो घर की शक्ति किससे बनती है? हमारे शब्दों से। किस किस को लगता है कि पौधों पर हमारी शक्ति का असर पड़ता है? आपने कभी देखा है पौधों पर असर पड़ता है? वेरी गुड। इसने अनुभव किया है, सिर्फ सुना नहीं है, अनुभव किया है। हमारा गुजरात में एक सेंटर है, एक बार उस सेंटर पर गए थे तो वो बहन ने एक बहुत अच्छी बात सुनाई। तो उनका सेंटर के जस्ट बाहर एक आम का पेड़ है और उस आम के पेड़ पर बहुत फल लगता था रोज, हर साल। लेकिन वो बहनें, दो ही बहनें थी छोटी उस सेंटर पर, और वो आम के पेड़ पर बहुत फल लगता था। तो वो बहन कहती है, हम हर बार बोलते थे इतना फल लगता है, अब इसको कौन संभाले, किधर पैक करो, किधर भरो, बहुत मुश्किल है, फिर इधर भेजो उधर भेजो, हमारा काम बहुत बढ़ जाता है। फल तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वो फल लगने से बहनों का काम बहुत बढ़ गया था उधर। तो बहुत नेचुरल रूप से उन्होंने कहा कि बहुत काम बढ़ जाता है, ये फल इतना आ जाता है, इसको संभालो, भेजो, बार बार। इतना बोलते थे कि अगले साल उस पेड़ पर फल लगना बंद हो गया। फल लगा ही नहीं। उनको लगा पता नहीं क्या हुआ वृक्ष को, चलो अगले साल लग जाएगा। उसके अगले साल फिर उस वृक्ष पर फल नहीं लगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, उसके अगले साल से पहले, सीजन से पहले, उन्होंने उस वृक्ष के पास बैठकर मेडिटेशन किया। जो मेडिटेशन सेंटर के अंदर बैठकर करते हैं, वही उन्होंने वृक्ष के पास बैठकर किया। जो आज भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसको कहते हैं योगी खेती, मतलब खेतों में जाकर योग करना। और जब उन्होंने वृक्ष के आसपास बैठकर बहुत श्रेष्ठ संकल्प, परमात्मा की याद की, शक्ति, वो सब किया, अगले साल उस वृक्ष पर फल आ गया। ये होता है हमारे संकल्पों का प्रकृति पर असर। ये तो बहुत बड़ा वृक्ष है, आप अपने घर पे पौधों पर करके देख लेना। 2 पौधे हैं, दोनों को हम रोज पानी देते हैं, लेकिन एक को पानी ये बोलकर दो, क्या मुसीबत है, इतना काम करो, इसको पानी भी दो। सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, कोई और मदद नहीं करता है, और ऐसे करते करते पानी दो। और दूसरे पौधे को बहुत प्यार से उसके साथ बात करते हुए, उसको थोड़ा सा प्यार से ऐसे ऐसे करते हुए फिर उसको पानी दो। तो आपको लगता है दोनों पौधों में कोई फर्क होगा या नहीं होगा? किस किस को लगता है फर्क होगा? हाँ। तो अगर पौधों में इतना फर्क हो सकता है, तो बच्चों में कितना फर्क होगा? बच्चों में कितना फर्क होगा? तो इसलिए मेहनत करते हैं, उनका अच्छा चाहते हैं, हमारा इंटेंशन बहुत अच्छा है कि उनका बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन उनका अच्छा हो, उसके लिए हमारी तरफ से उनके लिए अच्छे शब्द जाने चाहिए। हमारी ऊर्जा उनके लिए चिंता की नहीं हो सकती, हमारी ऊर्जा उनके लिए निंदा की नहीं हो सकती, हमारी ऊर्जा उनके लिए फेलियर की, असफलता की नहीं हो सकती कि तुम्हारा क्या होगा, तुम कुछ नहीं बनोगे। ऐसे शब्द भी स्वप्न में भी नहीं आने चाहिए, स्वप्न में भी नहीं। इवन अगर आपका बच्चा पास नहीं हुआ,
उसको तो बोलना है पढ़ने के लिए, लेकिन मन में संकल्प कर लेना, कोई बात नहीं, अगली बार तो इससे कई गुना ज्यादा आएगा, दुआ दो, पौधे को ऊपर कर लो वापस। लेकिन अगर उल्टे शब्द बोले तो उगता हुआ पौधा भी क्या होने लगता है। तो आज सब कुछ है, लेकिन चेहरे पे मायूसी होती है। छोटी छोटी बातों में मुझे नहीं जीना, मेरे से नहीं होता, ये सब क्या है बच्चों के अंदर? शक्ति की कमी। तो जिम्मेवारी किस पर है? किस पर है जिम्मेवारी उनको शक्तिशाली बनाने की? हाथ रखो, किस पर है वो जिम्मेवारी? तो आप अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए रेडी है? यस, रेडी है? हाँ, उसके लिए सिर्फ एक ही चीज करनी है, एक विधि सीखनी है, और वो विधि बहुत आसान है। और वो विधि ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा जो हर एक संकल्प है, हमारे जो हर एक बोल है, वो ऐसे होने चाहिए, जिसको हम कहते हैं दुआ होनी चाहिए। दुआ होनी चाहिए। हमारा हर संकल्प एक दुआ हो, हमारा एक बोल दुआ हो। दुआएं असंभव को संभव करती हैं। करती हैं या नहीं करती दुआएं असंभव को संभव? थोड़ी दिन पहले हमारे पास आश्रम पे एक भाई आए, कहता मैं पैदा ही एक बीमारी के साथ हुआ था। उसके जो हाथ पांव थे वो थोड़े ठीक से नहीं बन रहे थे। तो डॉक्टर ने कहा था कि ज्यादा समय नहीं है उसके पास, ये नहीं ठीक हो सकता है। मेडिकल साइंस है कि वो बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। कहता है सबने स्वीकार कर लिया, वो 3 साल का बच्चा था तब। कहता सबने स्वीकार कर लिया कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, और ये दिन ब दिन क्या होगा, ये हाथ पैर और ही क्या होते जाएंगे, कमजोर होते जाएंगे। कहता लेकिन मेरी माँ ने नहीं स्वीकार किया इस बात को, और उसने एक ही संकल्प किया कि इसने तो बिल्कुल ठीक होना ही होना है। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं हो सकता। वो ये बोलते गए, वो माँ अपना करती गई, और कहा कि दिन में पता नहीं 10-12 बार वो मेरे अंग को मालिश करती रहती थी, लेकिन मालिश करते हुए शब्द बोलती जाती थी। आज वो हमारे देश का एक बहुत बड़ा नाम है वो भाई, बहुत बड़ा नाम है वो हमारे देश का। वो हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेल कूद में रिप्रेजेंट करता है। उसके लिए जिसने डॉक्टर ने बोला था ये ठीक नहीं, ये जीवित भी नहीं रह सकता, लेकिन उसकी माँ की एक संकल्प और शक्ति उसको कहाँ से कहाँ लेकर चला गया। ये होता है संकल्प की शक्ति और दुआओं का बल, ये होता है। लेकिन हमें ये तो दिखाई देता है कि हमारे अच्छे संकल्प उनको कहाँ से कहाँ लेकर जा सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं दिखाई देता कि हमारे विपरीत संकल्प उनकी क्षमता को घटा सकते हैं। शारीरिक नहीं, लेकिन मन की क्षमता को घटा सकते हैं। तो कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, सब कुछ नीचे गिर रहा हो, सिर्फ अपने संकल्प को नीचे गिरने नहीं देना। हो सकता है ऐसा? हो सकता है? क्या हम मुश्किल परिस्थितियों में अच्छे संकल्प कर सकते हैं? कर सकते हैं? हाँ। तो राजयोग, आध्यात्म, ज्ञान, यही हमको सिखाता है। लोग कहते हैं कि टाइम नहीं है हमारे पास, समय नहीं है हमारे पास रोज ध्यान करने का, योग करने का, ज्ञान सुनने का। ये जो शक्ति है योग की, ज्ञान की, वो जो सबसे बड़ी शक्ति हमें देती है वो ये कि हम मन के मालिक बनने लगते हैं। मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी हम ऐसे संकल्प करते हैं कि जैसे सब कुछ परफेक्ट है। 2 दिन पहले तक आपके शहर में कितनी बारिश हो रही थी? कितनी बारिश हो रही थी? बारिश हो रही थी या नहीं हो रही थी? अब आप सोचो, शहर में इतनी बारिश हो रही है,
पानी पानी चारों तरफ है और 2 दिन के बाद 10,000 लोगों का प्रोग्राम है। तो कैसे संकल्प चलने चाहिए? कैसे संकल्प चलने चाहिए? कैसे होगा? उस दिन बारिश होगी तो कैसे होगा? बारिश होगी तो लोग आएंगे कैसे? आएंगे तो पानी आएगा अंदर, बाहर कीचड़ होगा, क्या करें? चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा कि नहीं? चलता जाएगा कि नहीं? और हम कहेंगे राइट ही तो है। अरे बारिश हो रही है तो हम यही तो सोचेंगे कि बारिश हो रही है तो कैसे करेंगे। नहीं, हमें नहीं सिखाया जाता ऐसा सोचना। हमें ये सिखाया जाता है एक ही संकल्प करना, एक तो ज्यादा सोचना नहीं है, एक ही संकल्प करना है। प्रकृति हमारी साथी है। भगवान अगर हमारा साथी है तो प्रकृति भी साथ में ही आएंगी उसके। तो भगवान हमारा साथी है, प्रकृति हमारी साथी है। हमें निश्चित है कि वो प्रोग्राम निर्विघ्न पूरा होगा, ये हमें संपूर्ण निश्चय है, एक भी डाउट नहीं उसके अंदर पहुंच गया। और एक संकल्प किया और फुल स्टॉप कर दिया। ऐसा नहीं कि उसको बार बार बोलना पड़ता है। जो हमारा नेगेटिव चिंतन होता है ना, वो बहुत सारा चलता है और फिर वो सिर्फ यहाँ नहीं चलता। फिर हमें कोई मिलता है तो हम उनको बोलते हैं क्या होगा, बारिश होगी तो क्या होगा, ऐसा होगा तो कैसे होगा, इतने लोगों को बुलाया कैसे। तो हमें पता ही नहीं चलता हम कितनी बार उन शब्दों को दोहराते रहते हैं। अब हो सकता है उस दिन बारिश हो सकता है उस दिन बारिश नहीं हो, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि 15 दिन से ऐसा सोच सोच के बोल के अपनी शक्ति को तो पक्का घटा लेते हैं। घटाते हैं या नहीं घटाते? और जब हम विपरीत करते हैं कि नहीं ये भगवान की सेवा है, सबने एक बहुत अच्छे संकल्प से इसको किया है, प्रकृति हमारी साथी है, सब कुछ निर्विघ्न होना ही होना है, तो सबसे पहली चीज जो बच जाती है मन की स्थिति। मन की स्थिति। और अगर कोई भी संकल्प दृढ़ता से किया जाए और दृढ़ता से उसको पकड़ा जाए, चाहे कुछ भी आपको आसपास दिखा रही हो, आप उसको अगर पकड़ के रखेंगे तो आप असंभव को संभव अपने जीवन में कर सकते हैं, जैसे उस माँ ने अपने बच्चे के जीवन में कर दिया। चाहे विज्ञान कहे ये नहीं हो सकता, चाहे आपकी भविष्यवाणी कहे ये नहीं हो सकता, चाहे प्रकृति कहे ये नहीं हो सकता, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति है संकल्पों की शक्ति। ये शक्तियां सारी उसके बाद आती है। इसीलिए जीवन में अपने बच्चों को कुछ दे सके, सब कुछ नहीं दे सकते। हम सबके पास कुछ शक्तियां हैं, कुछ कमियां हैं, लेकिन एक चीज उन बच्चों को जरूर देना है और उनको देने के लिए वो अपने अंदर पहले लाना है, और वो ये है कोई भी परिस्थिति आ जाए और कोई भी परिस्थिति आ जाए, संकल्प हमेशा श्रेष्ठ होना चाहिए और संकल्प की शक्ति से असंभव को संभव करेंगे। ये शक्ति उनको सिखानी है, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है और कोविड के बाद, क्योंकि कोविड में क्या हुआ, कोविड का वायरस तो था ही चारों तरफ, लेकिन एक और वायरस चारों तरफ फैला हुआ था और वो वायरस था डर और चिंता का। और वो सिर्फ एक शहर में, एक देश में नहीं था, वो पूरी सृष्टि पर, पूरी दुनिया पर फैला हुआ था। और जब करोड़ों लोग इतना डर और चिंता 2 साल के लिए करते हैं, तो हवा में सिर्फ कोविड नहीं, हवा में डर और चिंता फैल जाता है। कोविड का तो वैक्सीन आ गया, डर और चिंता के लिए कोविड का तो वैक्सीन आ गया, डर और चिंता के लिए कुछ नहीं किया। और हमने कहा डर और चिंता तो स्वाभाविक है, कोविड है, डर और चिंता तो होगा ही। अब कोविड तो खत्म के बराबर ही है,
लेकिन डर और चिंता फैली हुई है। इसलिए कोविड के बाद लोगों को और ज्यादातर बच्चों को डर जल्दी लगता है, मतलब चिंता ज्यादा होती है। कुछ बच्चों को एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, और वो एक साइन है कि उन्हें शक्ति देनी है हमें। और उस शक्ति को उन्हें देने के लिए हमें सिर्फ एक ही चीज करनी है, हमें हमारे घर की ऊर्जा को शक्तिशाली बनाना है। आप रेडी हैं करने के लिए? याद रखना, वो बच्चे उस घर का वो पौधा है, और पौधा मेरी